मित्रों नमस्कार। मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ और जैसे मैंने आपसे कहा, मैं बहुत ही एक महापराक्रमी भारतवर्ष के महाराष्ट्र में जन्मे वासुदेव बलवंत फड़के के उच्च साहस और उच्च श्रेणी के उत्कृष्ट जो उन्होंने भारत माता की जंजीरों को तोड़ने में जो उन्होंने अपना योगदान दिया, उसके बारे में काव्य पाठ कर रहा हूँ। मैंने आपको 2 एपिसोड दे दिए हैं, अब मैं तीसरे एपिसोड पर आया हूँ जो 21वें उससे शुरू है पद से, और मेरे पास 76 हैं। आप प्लीज़ मेरा अनुरोध है, आप मेरे साथ अपना साहस और ढाढ़स बांधे रखें और सुनते रहें। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने पूर्वजों के बारे में कुछ जान सकें। लॉर्ड लिट्टन की हठधर्मी, लॉर्ड लिट्टन की हठधर्मी मनमानी, लॉर्ड लिट्टन की हठधर्मी मनमानी बनी निर्धन मजदूर किसानों की परेशानी। लॉर्ड लिट्टन की हठधर्मी मनमानी बनी निर्धन मजदूर किसानों की परेशानी। वासुदेव का मन विचलित विस्मित हुई अत्यंत हैरानी। निजी दैनिक नंदिनी में ये दुखड़े वर्णित कर बैठा, क्या जताई अपनी हृदय की पीड़ा लेखनी की जुबानी। क्या लिखा मैं देखो। वासुदेव ने आवाज उठाई, भारत में क्या हिंदू क्या मुसलमान। वासुदेव ने आवाज उठाई, भारत में क्या हिंदू क्या मुसलमान, दोनों ही भूखे मरते जा रहे हैं, कंगाल होकर भीख मांगने को विवश होते जा रहे हैं। वासुदेव ने फरमाया, क्या इस हालत में जीने से मर जाना अच्छा है, इस हालत में जीने से मर जाना अच्छा है। गोरों की गुलामी का जीवन सबसे बदतर है, बहादुरी से नाता जोड़ो। हे मेरे प्रिय भारतवासियों, हे महाराष्ट्रियन जन 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 जन, बहादुरी से नाता जोड़ो। डरपोक होकर जीना जीवन नहीं, फांसी चढ़ जाना अच्छा है। वासुदेव ने दुख भरी आवाज में कहा, फिर कहा चौथी बात, 3 तो कह वासुदेव ने दुख भरी आवाज में कहा, यदि 25 बहादुर लोग भी घर छोड़कर देश के लिए आकर खड़े हो जाएं। ध्यान से सुनना, जो उस समय की भारतवर्ष के जनमानस की मनोभावना को, और उनकी जो उस समय मनोविज्ञान क्या था, और क्या उनको इस चीज़ का एहसास था कि हम गुलाम हैं, और क्या वो चाहते थे कि गुलामी को तोड़ा जाए, क्या वो उसके आने के लिए तैयार थे सामने अपना बलिदान देने के लिए। उसके बारे में देखो क्या कहता है। वासुदेव ने दुख भरी आवाज में कहा, यदि 25 बहादुर लोग भी घर छोड़कर देश के लिए आकर खड़े हो जाएं, यदि 25 बहादुर लोग भी घर छोड़कर देश के लिए आकर खड़े हो जाएं, तो इन अंग्रेजों का नाश होगा, अंग्रेज भारत छोड़ इंग्लैंड भाग जाएं। एक और विदेशी सरकार का दमन चक्र, दूसरे छोर पर वासुदेव फिक्रमंद, आपा धीर व संयम न रहा, ना आपा रहा ना धीर रहा न संयम रहा, आपा धीर व संयम न रहा, दुखों से हो गया भाव विभोर, बेबस मंद वासुदेव था रियासत के विद्रोह में बहुत अकलमंद। बेबस फिक्रमंद वासुदेव था सियासत के विद्रोह में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद। किसानों का शोषण, मजदूरों का भी शोषण, किसानों का भी शोषण, मजदूरों का भी शोषण। जनता भी सन 1876-68 2 साल महाराष्ट्र के अकाल से थी बेहाल, मर गए निर्धन गरीब 50 लाख के पार। वासुदेव वीर भी वचनबद्ध हुआ, 50 लोग मर गए 1876 और 1878 के महाराष्ट्र के अकाल में। और कैसे में कि एक तो उनका दलन अंग्रेजी सरकार का, लॉर्ड लिट्टन का, और दूसरा कर देना, टैक्स देना, और तीसरा वो वहाँ के जो सेठ साहूकार थे वो उनका खून चूसते थे। 3 तरह से वार हो रहा था, चौथा अकाल पड़ गया, 50 लाख लोग मर गए। वासुदेव वीर भी वचनबद्ध हुआ, गुलामी की जंजीरों को करने को तार तार हुआ, प्रतिज्ञा ली थी। देखो मैं कितने ढंग से आपको सुना रहा हूँ, एक के बाद एक, जैसे दादी या दादा कहानी सुनाता है। मैंने प्रयत्न किया, मैं ये चाहता हूँ कम से कम आप इतनी तो करें कि इसे सुने तो सही।
प्रतिज्ञा ली थी माथे पर, प्रतिज्ञा ली थी माथे पर न तिलक लगाऊंगा। देखिए किसने? वासुदेव फड़के ने। प्रतिज्ञा ली थी माथे पर न तिलक लगाऊंगा, नहीं सिर व दाढ़ी बनवाऊंगा। जब तक गुलामी का अंत और भारत स्वतंत्र न हो, मैं अंग्रेजों से सदा तूफान की तरह टकराऊंगा। मैं दोबारा पढ़ूंगा इसको, मैंने ही लिखा है तो कितना जबरदस्त, 5 साल पहले लिखा था। देखिए मैंने ये लिखा था अगस्त 2015 में, अब सितंबर 2020 में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मुझे अनुमति दीजिए, दोबारा पढ़ूंगा। वासुदेव बलवंत फड़के ने प्रतिज्ञा ली थी माथे पर न तिलक लगाऊंगा, नहीं सिर व दाढ़ी मुड़वाऊंगा। जब तक गुलामी का अंत और भारत स्वतंत्र न हो, मैं अंग्रेजों से सदा तूफान की भांति टकराऊंगा। प्रतिज्ञा, अगला पद, प्रतिज्ञा पूरी करने निमित्त, प्रतिज्ञा पूर्ति करने निमित्त सर्व महाराष्ट्र में अनेकों अखाड़ों में गठीले नौजवानों को पट्टेबाजी संघ अपने साथ किया। शस्त्र शास्त्र विद्या सिखलाई व राष्ट्र चेतना उनके मन हृदय में जगाई। इतने विस्तृत, ध्यान से सुनिए धीरे धीरे क्या हुआ, इतने विस्तृत व विस्तार में थे, इतने विस्तृत विशाल व विस्तार में थे ये अखाड़े। सैकड़ों समर्पित नौजवानों के सैनिक छावनी जैसे हो गए थे ये अखाड़े। और तो और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे शासक भी इन अखाड़ों के प्रशंसक बन गए। विविध गतिविधियां थी इन अखाड़ों में, और विविध ही थे वासुदेव देशभक्त के विचार। दुखी मन से नित्य प्रति वर्णित करता था डायरी में दिल के दुखड़े हजार। एक और मौके पर डायरी में लिखा, एक और मौके पर डायरी में लिखा, मेरे पास सिर्फ 200 बहादुर युवक और 5,000 रुपये हों तो मैं, ध्यान से सुनना, एक और मौके पर डायरी में वासुदेव बलवंत फड़के ने लिखा, मेरे पास सिर्फ 2,000 रुपये हों युवक, मेरे पास सिर्फ 2,000 बहादुर युवक हों और 5,000 रुपये हों, और 5,000 रुपये हों तो मैं सारे देश में क्रांति का शंख बजा दूंगा, अंग्रेजों को परास्त कर अंग्रेजों को वापस इंग्लैंड पहुंचा दूंगा। क्रांतिकारी वासुदेव ने आगे और वर्णित किया अपनी डायरी में, क्रांतिकारी वासुदेव ने आगे और वर्णित किया अपनी डायरी में, आओ हे तरुण वीर, नौजवानों से कहा, आओ हे तरुण वीर, देश का दारुण दुख दूर करो, देश का दारुण दुख दूर करो। यूं नौजवानों की चेतना को जगाया, कहा बिल्कुल भी न डरो, बिल्कुल भी न डरो। 40 पद कहने मैंने, तो मैं 33 पर पहुंचा हूं। वासुदेव ने आजादी का बिगुल बजाया, वासुदेव ने आजादी का बिगुल बजाया, अखाड़ों का लेकर सहारा, युवकों की सेना तो तैयार हो गई, पर घना टोटा था शस्त्रों का और शून्य समान था सरमाया। पैसे ही नहीं थे, सेना तो तैयार हो गया, पैसे नहीं थे, ना अस्त्र शस्त्र नहीं थे, पैसे नहीं थे। सबने विनम्र निवेदन किया, वासुदेव बलवंत फड़के ने सबने विनम्र निवेदन किया महाराष्ट्र के सेठ साहूकारों से, पर जिनकी सोच समझ मात्र धर अर्जन में ही नियत थी, क्या समझते वे सशस्त्र राज विद्रोह का शास्त्र। वासुदेव बलवंत फड़के वीर ने देश के तत्कालीन समृद्ध जनों से फरमाया, आप देश की आज़ादी की लड़ाई में यथाशक्ति आर्थिक सहायता दें। कहा उनसे आर्थिक सहायता दें, वैसे भी तो आप अंग्रेजी सरकार को टैक्स व कर देते ही हैं, देश की आज़ादी में सहयोग का दान भी कर दें। न जनता जागी न सरमाएदार, ना तो वो 25 लोग आए, ना वो 200 लोग आए, और ना साहूकारों ने उनको पैसे दिए। तो देखो फिर उसने डंडा उठाया, क्या किया, न जनता जागी न सरमाएदार, सबने आंखें मूंद ली, न जनता जागी न सरमाएदार, सबने आंखें थी मूंद ली, अंग्रेज करें जो चाहें अत्याचार, अस्त्र शस्त्र हेतु न कर्ज मिल सका, जबकि कर्ज लौटाने का वासुदेव बलवंत फड़के ने था से आभार वचन दिया। कितनी घटिया, कितनी निर्लज्ज,
कितनी घटिया कितनी निर्लज्ज थी गुलाम भारत के जनमानस की सोच। कितनी घटिया कितनी निर्लज्ज थी गुलाम भारत के जनमानस की सोच। आप मुझे क्षमा का दान देंगे, पर यह तथ्य है और ये खुद ने लिखा, अपनी डायरी में लिखा है वासुदेव बलवंत फड़के ने। कितनी घटिया कितनी निर्लज्ज थी गुलाम भारत के जनमानस की सोच। क्रांतिकारी क्रांतिकारी थे जैसे हों, उनके लिए क्रांतिकारी थे जैसे हों, निहत्थे भौचम के जंगल में और सम्मुख हों भूखा निर्दय भयंकर बब्बर शेर। उन्होंने मना कर दिया तो कैसी स्थिति कि जैसे क्रांतिकारी जंगल में खड़े हैं और उनके सामने भूखा शेर खड़ा है। क्रांतिकारी कौन था? वासुदेव बलवंत फड़के। और भूखा शेर कौन था? भूखा शेर जो था वो अंग्रेज था। और वो जंगल क्या था? महाराष्ट्र, तमाम भारतवर्ष। क्रांतिकारी शस्त्र संग्रहण हेतु कर्ज मांगे विनती करे हजार, पर न जागे जन चेतना, न तनिक भी गुलामी के शाप से विचलित हुए लाखों सरमाएदार। कितनी दुखमय स्थिति थी वो, कितनी विस्मय दुखमय स्थिति थी वो। कैसा था वो खेल? एक खिलाड़ी वीर क्रांतिकारी, वह सम्मुख था निर्लज्ज लालची खूंखार अंग्रेज। कैसा था ये खेल द्वंद, भारत वीर निहत्थे लड़ नहीं सकते थे, शस्त्र खातिर पैसे चाहिए थे, बिना पैसे शस्त्र खरीदे नहीं जा सकते थे। देश प्रेमी का संग साथ, देश हितकारी ही देवें। कवि कह रहा है देश प्रेमी का संग साथ, देश हितकारी ही देवें, पूर्ण क्षेत्र का आदिवासी रामोशी कबीला। अब कबीले वाले आए, एक रामोशी कबीला था, उनके सदस्यों ने उनका साथ दिया इसका। देश प्रेमी का संग साथ देवें, देश हितकारी ही देवें, पूर्ण क्षेत्र का आदिवासी रामोशी कबीला नामक कबीला ने संग साथ निभाया। वासुदेव के आग्रह पर फरंगी पर हमला बोला, कबीला खुलकर आगे आया। रामोशी कबीला खुलेआम कहा बलवंत फड़के से लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रामोशी कबीले संग वासुदेव वीर ने एक जीत के बाद दूसरी जीत की झड़ी लगाई। ध्यान से सुनना, रामोशी कबीले संग वासुदेव वीर ने, ध्यान से सुनो, रामोशी कबीले संग वासुदेव वीर ने एक जीत के बाद दूसरी जीत की झड़ी लगाई। दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र से लेके शाहदरी पहाड़ियों तक अपनी धाक जमाई और अंग्रेजों को धूल चटाई। मैं अब ये यहीं विराम देता हूँ। अगले एपिसोड में फिर हाजिर हूँ।